खुदा का शुक्र करेंगे फिर एक बार हमें जिंदगी मिली और आज नए माह में, नए वर्ष में हम उसके फजल में प्रवेश किए हैं और वो हमसे क्या चाहता है, नया किस तरह से कैसे हम पा सकते हैं। खुदा का कलाम अभी जो हमने यशाया 65 चैप्टर उसमें हमने पढ़ा और सुना कि किस तरह से परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नया करते हैं। क्योंकि देखो मैंने आकाश और नई पृथ्वी को सृजता हूं और पहली बातें स्मरण ना की जाएगी अथवा सोच विचार में भी ना आएगी। आइए दुआ करें। खुदावन फिर एक बार आपका शुक्र करते हैं आज के प्यारे मीठे दिन के लिए और इबादत के लिए आपने हमें जिंदा उठा करके यहाँ तक ले आए। अब तक इबादत आपने पाक रूह के जरिए चलाई, हम आपका शुक्र करते हैं। हम कलाम को, वचन को आपके हाथों में देते हैं। मेरे होठों को अग्नि से छूकर पवित्र आत्मा आप काम कीजिए, बात कीजिए। हर एक कुर्बानी भूख और प्यास से भर करके उसे तृप्त करने की चाहत हर एक पर उड़ेल कर खुदावन सुनने वाले कान, समझने वाला मन दीजिए, सुनकर समझकर विश्वास करके आपके लिए फल आए ऐसा होने दीजिए। मांगते हैं मसीह के नाम में, आमीन। जब किसी से पूछे कि भाई आप क्या करते हो तो जवाब ये है कि वेल आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, हम ये करते हैं। कोई स्टॉक मर्चेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। थोड़े पॉज के बाद फिर जब उनसे पूछे कि आप क्यों जीते हो, किस लिए जी रहे हो, तो कोई कहता है कि वेल आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू अर्न नेम एंड फेम, मैं इसलिए जीता हूं या हम इसलिए जीते हैं कि एक अच्छा नाम कमाएं, शोहरत कमाएं और खुशहाली आनंद की जिंदगी जिए। कोई कहता है भाई जीना इसलिए जी रहे हैं, कोई कहता है हम परिवार के लिए जी रहे हैं, कोई कहता है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। थोड़े पॉज के बाद में कि भाई ये सब कुछ तो सही है, हम फिर अपने आप से जब सवाल करें कि हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों जी रहे हैं, फॉर व्हाट आई एम लिविंग, मैं जिंदा क्यों हूं। तो एक स्वाभाविक मनुष्य क्या जवाब देगा, भाई फादर साहब खुदा ने जिंदगी दी तो जी रहे हैं, है ना, गॉड हैज गिवन मी लाइफ, खुदा ने जिंदगी दी इसलिए जी रहे। लेकिन बाइबल हमें क्या बता, एक मसीह का जवाब क्या होगा। अगर हम बाइबल को जानते हैं, अगर हम मसीह में हैं, तो संसार से स्वाभाविक मनुष्य से हट के थोड़ा सा हमारा जवाब होगा। अपने सवाल के जवाब में हम चलते हैं यीशु मसीह के सवाल के पास। हम यीशु मसीह के सवाल के पास चलते हैं। यीशु मसीह कैसरिया फिलिप में थे और अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि हर कोई मेरे विषय क्या कहता है। What people say about me? What do they talk about me? What they think about me? वो मेरे लिए क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि वहां पर ये सवाल था, ये गलीली पुरुष कौन है, ये कौन है जो बड़े आश्चर्य कर्मों के काम करता है, बड़ी भलाई के काम करता है, ये कौन है जिसमें इतनी ताकत है, सच्चाई है और चिल्ला के डकर के सच बोलता है, ये ऐसे काम करता है, ये कौन है। Who is this man from Galilee? यीशु मसीह ने जब चेलों से पूछा तो चेलों ने उससे जवाब दिया। यीशु ने पूछा तुम क्या कहते हो, तुम क्या समझते हो मैं कौन हूं। और चेलों ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का बेटा है। यू आर
द सन ऑफ लिविंग गॉड। मसीह का सवाल पढ़ना चाहेंगे, हम इसे कलाम में पढ़ते हैं। आइए, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 16 मत्ती 16 मैथ्यू 16 13 किसको मिला? यीशु कैसरिया के फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यीशु पूछ रहा आगे। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। चेलों ने जवाब दिया, क्योंकि चेले लोगों में उठते बैठते, जब सेवा हो रही, लोग मिलते बात करते हैं, तो उन्हें पता है कि लोग क्या कह रहे। चेलों ने जवाब दिया कि कोई तुझे नबी कहता है, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझता। आगे उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे, उसने उनसे पूछा, परंतु तुम क्या समझते हो? तुम क्या कहते हो? तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह क्या कहती है कि मैं कौन हूं? आज हमसे पूछ रहा है कलाम, मसीह यीशु हमसे पूछ रहे, तुम क्या समझते हो मैं कौन हूं? हाँ, हमें जवाब पता है कि वो हमारा उद्धारकर्ता मसीह है, लेकिन जो जिंदगी हम जी रहे हैं संसार में, कई बार तकलीफ, डर, बीमारी, महामारी, शंका, परेशानी, लोग, पड़ोस, समाज, विरोध, तनाव, कई बार विश्वास डगमगाया हुआ होता है। हर परिस्थिति में कलाम हमसे पूछता है, तुम क्या सोचते हो? हाँ, कहते तो हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, लेकिन मौत के समय, मृत्युशैया पर, बीमारी, महामारी में, जान से ज्यादा प्यारा जिगर का टुकड़ा, हमारी बच्ची, हमारा बेटा, हमारी औलाद, अगर उसे कोई तकलीफ है, ऐसी तकलीफ की कोई ठीक नहीं कर पा रहा, ऐसे वक्त में वो पूछता है, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? मैं सही हूं या गलत? वो सहमत है मुझसे? कई बार ईमान डगमगाता है। यूहन्ना जब जेल में था तो क्या बोला? जाओ, जाकर पूछो, जो आने वाला था वो तू ही है क्या? कई बार ईमान थोड़ा सा डगमगाता है, थोड़ा सा कमजोर होता है ना? कि सचमुच वो है, सचमुच उसके वायदे सच्चे हैं? क्या सचमुच वही मसाया है? क्या सचमुच वही छुटकारा देने वाला है? आगे पढ़िए ना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, नहीं, उसने उनसे कहा, तुम क्या कहते मैं कौन हूं? शमौन पतरस ने उससे उत्तर दिया, हाँ, कि जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द अनॉइंटेड वन, यू आर द चोजन वन, कॉल्ड वन, अनॉइंटेड वन, क्राइस्ट, यू आर द मसाया ऑफ लिविंग गॉड। परमेश्वर का चुना हुआ पुत्र, भेजा हुआ पुत्र, संसार के मानव के उद्धार के लिए भेजा हुआ छुटकारा, मसाया, अनॉइंटेड वन तू है। पतरस पर यह बात परमेश्वर की रूह ने, उसके पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि वो कौन है। हालेलुया। जब हम इसलिए यीशु ने बोला, मैं जा रहा हूं लेकिन एक सहायक को भेजता हूं। जब अभी गीत को गाया, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। पाखरू के जरिए हमारी रिपोर्ट ऊपर पहुंचती है। हर पल का इंसान देना तुझे हिसाब होगा, हर पल का। अगर मैं सोचूं कि भाई किसी ने तकलीफ में, बीमारी में दुआ के लिए बुलाया, मैं शॉर्टकट में 5 मिनट के बदले 2 मिनट की दुआ कर दूं, एक ही राह पे 4 घर हैं तो चारों घर को निपटा लूं, सबको 10 मिनट का समय दे दूं, शॉर्टकट में निपटा लूं, या रूह से, आत्मा से, सच्चाई से एक ही घर को, एक ही व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार 1 घंटे 2 घंटे का समय दूं। ये कौन देख रहा? परिवार को भी नहीं पता, परिवार करने नहीं पाते। सब सही बात है, यहीं पे और आगे भी करे ना, आप 4 घर निपटा लीजिए, आप ही कहेंगे। लेकिन खुदा को ये बात अगर मंजूर नहीं थी, वो देख रहा है कि किस तरह
तिमोथी ने शॉर्टकट में अपनी सेवा पूरी करी, उसका हिसाब मुझे देना होगा। चाहे मैयत हो, शादी हो, बपतिस्मा हो, चर्च पुलपिट हो, आपके घरों की विजिट हो, प्रार्थना हो, बर्थडे हो, वेडिंग एनिवर्सरी, दुख हो, सुख हो, आप फोन पे मुझसे दुआ करवा रहे, खुदा मुझे देख रहा। आप घर में दुआ बाइबल कर रहे, इबादत कर रहे, दे रहे हैं खुदा को, खुदा देख रहा। हर पल का हिसाब उसके पास है और हर पल का हिसाब हमको वो मांगेगा और हमें देना होगा। वो परमेश्वर का भेजा हुआ मसाया है, उसे सब कुछ पता है, वो सब जानता है। जब हम दुनिया से पूछते हैं भाई आप क्यों जी रहे हो, कैसे जी रहे हो, सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, तो मसीह का सवाल आता है कि तुम क्या और कैसी जिंदगी जी रहे हो, तुम क्या समझते हो मसीह कौन है। ठीक है, अगर तुम ये कहते हो कि तू जीवित परमेश्वर का मसीह है, तो मसीह यीशु को केवल हमारा कन्फेशन नहीं चाहिए, दिस इज द कन्फेशन, ये हमारा अंगीकार ही सिर्फ उसे नहीं चाहिए कि तू मसाया है, तू मेरा वैयक्तिक उद्धार करता है। आप कहे यीशु तू मेरा वैयक्तिक उद्धार करता है, हम सब कहें तू हमारा हम सबों का उद्धार करता है, जमात का कलीसिया का उद्धार करता, नजात देने वाला है। वो कहता मुझे सिर्फ तुम्हारा अंगीकार ही नहीं चाहिए, आत्मा से अंगीकार चाहिए, रूह से चाहिए, जो कभी भी बदलता, हिलता डुलता, कमजोर होता, हर परिस्थिति में वही अंगीकार, वही कन्फेशन, यू आर माई मसाया, यू आर माई डिलीवरर, यू आर माई सेवियर, तू मेरा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उद्धार करता, मेरा गुरु रब्बी, मेरा चंगाई देने वाला, मेरा खिलाने पिलाने वाला, मुझे हर्ष का फेटा बांधने वाला, मुझे उद्धार का, धार्मिकता का ओढ़ना उड़ाने वाला, मुझे नया जीवन, नया प्राणात्मा, नया शरीर, नई देह देने वाला, मुझे 100 वर्ष की आयु देने वाला, मुझे शैतानी शिकंजों से बचाने वाला, लड़ने की ताकत देने वाला, आत्मिक हथियार देने वाला, सत्य की तलवार देने वाला केवल तू ही है। विरोध में, तनाव में तेरे हथियार मेरे पास है, मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगा, हम नहीं डरेंगे। बाइबल जला दी, कोई बात नहीं, मेरा मसीह, मेरा मसाया मेरे अंदर है, उसका कलाम मेरे अंदर है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, हम नहीं डरेंगे। हम माइनॉरिटी में हैं, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमने 25 को सुना, वो यहूदा का बबर है। हम माइनॉरिटी, हम संख्या में भले कम दिखते हैं, लेकिन अगर वैसे गिनी जाए तो संख्या बहुत है, और हम ईमान में तगड़े हैं। उसकी कुव्वत, पुनरुत्थान की समर्थ, सच्चाई की ताकत हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। वो पूछ रहा है आज तुम क्या समझते हो। मैंने तो तुम्हें, कलाम कह रहा 65 में, मैंने, यहोवा परमेश्वर कह रहा, मैंने अपने बेटे के जरिए तुम्हें सब कुछ नया दे दिया है। हालेलुया, से थैंक यू जीसस, हमें नया बनाने के लिए उसने नया दे दिया। वो पूछ रहा है आज तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं, तुम्हारे लिए मैं कौन, किस तरह से मैं तुम्हारा मसीहा हूं, किस तरह से मैं तुम्हारा क्राइस्ट हूं, किस तरह से मैं तुम्हारा नजात देने वाला, उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, साथ चलने वाला, प्यार करने वाला, टेंडरली स्पर्श करने वाला, मां की तरह अपनी बाहों में लेके तुम्हें सांत्वना, तसल्ली देने वाला, बाप की तरह दुत्कार, डांट लगाने वाला, छड़ी उठाने वाला। तुम कैसे बताओगे, हाउ कैन यू एक्सप्लेन योर क्राइस्ट टू समबडी, फर्स्ट टू योरसेल्फ। अपने आप को उस परिस्थिति में, उस तकलीफ में अपने आप से कैसे बात करोगे, वो कौन है, वो कैसा है। क्योंकि परिस्थितियां, संसार हर बार यही कोशिश करती है कि हम में से उस विश्वास को निकाले या कम करे, हमें कमजोर करे। कलाम कह रहा है कि जब हम उस कन्फेशन को करते हैं कि तू मसाया है, तू परमेश्वर का भेजा हुआ मेरा उद्धार करता है, तो कहता कन्फेशन के साथ साथ मुझे तुम्हारा कमिटमेंट भी चाहिए। हालेलुया, अंगीकार के साथ साथ तुम्हारा समर्पण भी मुझे चाहिए। अब समर्पण किस तरह से, समर्पण किस तरह से होगा, कोई बताएगा मुझे, समर्पण किस तरह से होगा, बताइए आप जो भी समझते हैं, किस तरह से समर्पण, और परमेश्वर कैसा समर्पण चाहता है। हाँ जी, रोमियो 12:1, हाँ जी, जो मैंने दुआ में कहा कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र बलिदान चढ़ा करके, बना के चढ़ाइए, और
एक और वचन को पढ़ते हैं, मार्क यानी कि मरकुस 8:34 से 36। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय वचन 34 से 36। मार्क 8:34 to 36। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत बुला के कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यस, वो अपने आप से इनकार करे। प्रभु यीशु मसीह आज हमको आवाज दे रहे हैं और हमसे कह रहे हैं, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो, मेरे लिए चलना चाहो, मेरे लिए आगे बढ़ना चाहो, मेरी खिदमत करना चाहो, मेरी इबादत करना चाहो, मेरा जलाल लाना चाहो, तो आगे क्या बोला? अपना क्रूस उठाकर, कन्फेशन यानी कि अंगीकार के साथ साथ कमिटमेंट समर्पण क्या है? अपना खुद का क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना। अपना खुद का क्रूस उठाकर, अपना खुद का क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप का इनकार करना, सेल्फ डिनायल। मैं कौन हूं, मैं इनटू इन्वर्टेड कॉमास में अपने आप को निकाल देना, अपनी सूली लेकर कहता है आगे बढ़ना है। और सूली कीमत मांगती है, सूली कीमत मांगती है। You have to pay the price। आगे पढ़िए प्लीज। हाँ जी, आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे, वो उसे खोएगा। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम पूछते हैं कि आप क्यों जी रहे हो। लोग अपने अपनी वजह बताते हैं, हम क्यों जी रहे, कैसे जी रहे। कलाम हमसे पूछता है, हम कलाम में जाके मसीह के सवाल में जब जाते अपने आप से सवाल, मैं क्यों जिंदा हूं भाई? घर पर बैठे, संडे चर्च नहीं गया, चर्च से जाने के बाद, तो बड़े दिन के बाद, नए साल के बाद, शाम को घर में बैठने के बाद या वीकडेज में आराम से बैठने के बाद कभी कोई बात हो गई, कोई ऊंच नीच हो गई, बहुतायत हो गई या कमी घटी हो गई, दुख दर्द आ गए, तो कई बार अगर खुद से सवाल है, मैं क्यों जिंदा हूं, मैं किसके लिए जिंदा हूं, क्या रखा है जिंदगी में, तो वो सवाल हमें बाइबल पे लेके जाना चाहिए, मसीह के सवाल के पास, कि वो हमसे पूछता ही नहीं, हमसे चाहता है कि अगर जवाब दे रहे हो तो उस जवाब को तुम्हें जीना है। हालेलुया, उसे जीना है। अगर वो मसाया है तो मसाया को अंदर रखो, मसाया में, मसाया के साथ, मसाया के लिए जियो। अगर तुम फिर से पढ़े भाई, एक बार टोनी भाई उसी को पढ़िए फिर से। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। हम दुनिया में जीते हैं, खा पी के ऐशो आराम में, हम जितना भी हमारे पास खुदा ने दिया या अपनी मेहनत से हम और अरबों करोड़ों की संपत्ति को अगर कमा भी ले, तो शायद आनंद में है, अपने इच्छा से हम जी रहे हैं। लेकिन वहां पर खुदा का कलाम कहता है हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस जीने में, सुनिए ध्यान से, हम जो जी रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं, जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं, उस जीने में कहीं मेरी मसीहत की जिंदगी मर तो नहीं गई। आई बात समझ में? वो सवाल यीशु मसीह का क्यों है? सिर्फ ऐसे नहीं पूछा तुम कौन हो और योर मसाया, मसीह खुश हो गया, हाँ तुमने मुझे बता दिया मैं कौन। नहीं, वो कह रहा सिर्फ अंगीकार नहीं चाहिए, मुझे समर्पण चाहिए कि उस जीने में, किसी ने कहा मैं एंटरप्रेन्योर, किसी ने कहा मैं बिजनेसमैन, किसी ने कहा मैं डॉक्टर, किसी ने कहा मैं टीचर, so many things। Are you happy in your life? I'm very much happy। थोड़े दुख सुख आए तो सभी के साथ आते, सभी के घरों में होता है, सभी मरते, सभी जीते, कई लोग जवाब देते। ये जिंदगी नहीं है। कलाम कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस जीते जीते में मसीहत की मौत, तुम्हारी मसीहत की जिंदगी की मौत कहीं हो तो नहीं गई, जिंदगी का एक ठहर तो नहीं गई, रूह मर तो नहीं गई। वो इसलिए बार बार हमें याद दिलाता है, बार बार हर वचन हमें याद दिलाता है। वो कह रहा है कि तुम अगर अपने प्राणों को खो दो तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा है? जवाब दीजिए। अगर हम अपनी आत्मा को नाश कर देते, ऐसी जिंदगी का कोई फायदा है? नहीं। आगे पढ़िए प्लीज, टोनी भाई आगे पढ़िए। और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, पर जो कोई अपना प्राण खोएगा, मेरे और सुसमाचार के लिए,
अपना प्राण खोएगा, वो उसे बचाएगा, वह उससे बचाएगा। अगर हम सब कुछ पाले लेकिन हमारे प्राणों को हम नाश में डाल दें, हमारी आत्मा नाश हो जाए, तो हमारे लिए ऐसा जीना, ऐसा कमाना कोई काम का नहीं, ऐसी खुशहाली कोई काम की नहीं। लेकिन कह रहा है रूह के लिए, तो अपनी रूह गराने के लिए, दूसरे की रूह के लिए और कलाम सुसमाचार के लिए अगर हम जी रहे हैं, या हमारे प्राणों को किसी ने ले भी लिया, जो मार्टायर्स हुए, आज भी अगर हमें कोई धमकी देगी वचन मत पढ़ो, मत दुआ करो, हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे, तो हम दृढ़ विश्वास में, कलाम में खुशहाली के साथ उसका शुक्रिया अदा करते, उसका धन्यवाद करते हुए, फिर एक बार से छोटी गलती के लिए पश्चाताप करते हुए, उसको अपने दिल में जगह देते हुए, अपनी रूह को पाक रूह के हाथों देते हुए बोले गोली मार दे, क्योंकि मैं तो सीधा, हम तो सीधा मसीह की बाहों में होंगे। हालेलुया। और जो हमें स्वीकारने के लिए, हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा रहता है, खड़े होकर स्वागत करता। स्टीफन उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। कौन कौन? यीशु मसीह बैठकर नहीं। जब गेस्ट आते तो हम क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। अभी क्रिसमस डिनर के दिन में बोला गेस्ट आ रहे, सेंटा क्लॉज आ गए, खड़े होकर के ताली। जब गेस्ट आते हैं हम अपनी दौड़ को पूरी करके, हालेलुया, आमीन, विश्वास की, मसीहत की जिंदगी की दौड़ विश्वास में पूरी करके, अच्छी कुश्ती लड़के जय को पाकर हम मसीह के हाथ में जब होते हैं तो वो हमसे खुश होता, हमारे इंतजार में वो रहता। जब देखता है हम जय पा चुके हैं, कुश्ती लड़के हम जीत चुके हैं, तो हमारे स्वागत के लिए खड़ा रहता। हालेलुया। और इसलिए पूछ रहा है कि तुम जिंदा हो तो कैसे हो, जिंदा हो तो किसके लिए हो, किस में हो, किसके जरिए हो, कौन है जिंदगी का जरिया? क्योंकि जब उसने मन आदम को हमको बनाया तो उस जीवन की सांसें डाली, और जीवन की सांसें मसीह यीशु 25 दिसंबर को हमने सुना, ज्योति जगत में आई और वो ज्योति ही हमारा जीवन है। हालेलुया। हमारा कन्फेशन सिर्फ नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा उद्धार करता है, उससे कहता तुम्हें जीना है, कमिटमेंट कि तुम अपने प्राणों को अगर बचाओगे तो खो दोगे, लेकिन अगर मसीह के लिए, कलाम के लिए, रूह के लिए, सुसमाचार के लिए, आत्मा को बचाने के लिए अगर उसे खोगे तो तुम उसे बचा लोगे। और एक और बात वो कहता है, आएंगे मेरे साथ में, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, अभी हमने गीत को क्या गाया, चलिए 65 में तो पढ़ा, लेकिन अभी हमने पहला जो गीत गाया तारीफ तारीफ, उसका लास्ट स्टैंजा क्या है? लास्ट स्टैंजा, हम दो सना हम, आगे गाइए तो जरा सब मिलके, सभी गाइए, पीछे वाले गीत नया वहां गाएंगे, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, हमारे लिए इनाम है। और देखिए कब है, आएंगे, इसको इसलिए गवाया। अब आइए मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 62 वचन, 9:62, लूक 9:62, लूक 9:62, जिसको भी मिला है। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ ध्यान से सुनिए, यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखता हल है, पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए मैंने स्टैंजा गवाया। पहले तो हमारी सूरत बिगड़ी थी, हमारा दिल था खाली, उसने अपने लहू से सींच के हमें नया बना दिया, तंदुरुस्त बना दिया, ताजा बना दिया, अंधकार का, कल का, पाप का, पुराना निकाल दिया, हमें नया बना दिया। और कह रहा है जब उसके जलाल के लिए जीते हैं, फल लाते हैं, तो हम उसके साथ होंगे एक दिन, हम उसको देखेंगे, हम उसके साथ हमदो सना करेंगे, उसकी हमदो सना, हमदो सिताइश करेंगे, एक नए गीत को गाएंगे, तो दिन रात उसके साथ होंगे और हम तख्त पर बैठे होंगे। कलाम कह रहा है कि जो हल पर हाथ रखकर, इसका मतलब क्या है? इसलिए सवाल यीशु ने
पूछा तुम क्या कहते हो, और आगे बोला इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया अगर चट्टान यानी यीशु पर खड़ी नहीं है, यीशु में मजबूत नहीं है, यीशु के लिए नहीं जी रही, यीशु में यीशु के जरिए जिंदा कर नहीं है, यीशु की महिमा हर पल, उस वक्त जब हमें कोई नहीं देख रहा, उस वक्त जब हम चार लोगों के बीच में नहीं है, उस वक्त जब हमारी पत्नी, पति, बच्चे, कलीसिया कोई हमें नहीं देख रहा, उस वक्त जब हम अकेले में उससे बात करें या अकेले अपना काम करें, दुख में या सुख में, बहुतायत में या कमी घटी में, सफलता असफलता में, नाम शोहरत में या बदनामी में, मौत में या जीवन में, खुशहाली में दुख में, हम अकेले में जब हम जी रहे हैं, सोच रहे, बोल रहे, काम कर रहे, बैठ रहे, तब वो हमें परखता देखता है कि हम सिर्फ कंफेशन को, अंगीकार को लिए हैं या हम उसे जी रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हम मसाया को जी रहे हैं, वो देखता है, और जब हम मसाया को ले चुके हैं, हम मसाया में अगर जी रहे हैं, उस मसीहा में, तो कहता है अब जब मसीह में हम नए मन नए आत्मा को पाकर, मसीह में नए सृष्टि होकर उसके साथ रिश्ता फिर से बांध चुके, मेल मिलाप कर चुके, उसमें जब एक हो चुके, उसके मौसलों को खा चुके, द टोटल द प्योर द होली इंटीमेसी हम उसमें और वो हम में है। सही बोल रही हूँ? जब प्रभु भोज के बाद वाली दुआ, तू हम में और हम तुझ में है, आफ्टर द आशीर्वादी वी प्रे दिस, अब तू हम में और हम, जब हम उसमें है वो हम में है, तो फिर हल पर हाथ रख के पीछे देख सकते हैं? पीछे देख सकते हैं, यानी कि सुसमाचार के लिए, उसकी गवाही के लिए, उसके जलाल, उसकी महिमा के लिए, सुसमाचार में आत्मा को बचाने के लिए मौत भी है, तकलीफ भी है, पीड़ा है, बदनामी, भूख भरी कंगाली भी है, अकेलापन भी है, तो भी हम पीछे नहीं मुड़ सकते। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता वो हाँ, और जो परमेश्वर के योग्य नहीं, उसके राज्य के भी योग्य नहीं है। प्लीज उसके पहले का एक वचन लेती हुआ पढ़िए ना, उसके पहले का 62 के पहले का, हमने 62 पढ़ा, 62 के पहले का प्लीज पढ़िए। और भी कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, मैं तेरे पीछे बोलूंगा, हाँ, पर पहले मुझे जाने दे हाँ, कि मैं अपने घर के लोगों से हाँ, हाँ। देखिए यीशु मसीह ने क्यों ये बात कही। हम मसीह के पास आते तो हैं, दुआ बंदी करते हैं, यहाँ बहुत आराम से वचन को सुनते हैं, मन में, दिल में, हृदय में, आत्मा में परिवर्तन भी होता है, पश्चाताप भी होता है, तौबा रिपेंटेंस भी होता है, और हम माफी मांगते हैं, और खुशहाली आनंद से हम घर भी जाते हैं। लेकिन रास्ते में या घर में या रात में या कल या आने वाले वीक में कुछ ऐसा कानों ने सुना, आंखों ने देखा, जुबान ने बोला या सुनाया या अनुभव हुआ या तकलीफ, तो क्या होता है? क्या होता है? यहाँ का जो जोश था, ये जो विश्वास था, ये जो बदलाव जीवन था, नया मन, नया आत्मा, नया शरीर, हम जो मसीह में नए हुए थे, वो पश्चाताप भी था, वो धीरे धीरे फेड होने लगता है, कमजोर होने लगता है, हल्का धुंधला होने लगता है। अब वहां डिशुम डिशुम लड़ाई होने लगती है, संसार, शरीर और रूह लड़ने लगते हैं। हम कहीं ना कहीं अगर पीछे जाते हैं तो यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया। एक ने बोला मैं चलूंगा, तेरे पीछे आऊंगा, लेकिन मुझे पहले अपने पिता को दफनाने दे। उसने, यीशु मसीह ने क्या बोला? आई मीन इट इज रियली हार्श। हम सुन के कैसा लगता है? वो इतना कठोर है यीशु मसीह, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो एक ने पूछा, पारी साहब, मुर्दा अपना मुर्दा कैसे गाड़ेगा? मैं आपको थोड़ा नींद से जगा रही, हंसने के लिए बता रही हूँ। एक ने पूछा, पारी साहब, रेवरेंड, हाँ बेटा, मुर्दा अपना मुर्दा कैसे गाड़ेगा? वो तो मर गया, वो गड्ढा कैसे खोदेगा, कब्र में कैसे जाएगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को अपने let the dead bury their dead, let the dead bury their dead, मुर्दों को अपने मुर्दे का मतलब जो, अच्छा मुर्दों को मतलब वो मुर्दा अभी जिंदा है, शरीर में जिंदा है। बाइबल क्या कह रही? बाइबल कह रही, मैं नहीं, वो जिसे मुर्दा यीशु कह रहे, वो जिंदा तो है लेकिन आत्मा में मुर्दा है, मर चुका है। इसलिए कहा जो
वापस शायद नहीं आ सकेगा, क्योंकि मुर्दे ऐसा खींचेंगे पीछे तुझे, तू भी मुर्दा बन जाएगा। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तू तो क्या कर, मेरे पीछे होले। हालेलुया। अगर तू मेरे पीछे होलेगा, हल पे हाथ रखकर पीछे नहीं देखेगा, तो क्या जाने तेरे घर में जो जिनको छोड़ कर आ रहा है, अब जो बचे हैं शरीर में मुर्दे, वो आत्मा में भी, बोलिए ना, जी उठेंगे, आत्मा में जी जाएंगे। हालेलुया। ये है नई जिंदगी। अगर हल पे हाथ रखा, वचन को ले लिया, मसीह में आ गए, आप पीछे मुड़ के नहीं दे सकते। ओनली कन्फेशन, यस कन्फेशन, बट द कमिटमेंट टू। हम किसके लिए जी रहे हैं? हम करियर बनाने के लिए नहीं, हम मिशन को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। उस मिशन को पूरा करते समय ऑफ कोर्स यीशु मसीह जानते हैं हमें रोटी की जरूरत है, गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है, जिस्मानी ताकत की जरूरत है। वो कहते कल की चिंता मत करना, मैं पूरा कर दूंगा, तेरी रोटी, तेरा कपड़ा, तेरा बिल, तेरा मकान सब पूरा कर दूंगा। तू तो क्या कर, करियर के पीछे मत भाग, तू मेरे पीछे इवांजेलिज्म, सुसमाचार प्रचार की सेवा के पीछे चल, हल पे हाथ रखे, वचन को लेके आगे बढ़, सत्य की तलवार को लेके। मैंने एक को आगे खड़ा रखा है, उसको तेरी जरूरत है, उसको तेरी जरूरत है। हालेलुया। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। जो व्यक्ति हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ता है, वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। और लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज्य देने के लिए, बोलिए हालेलुया, मुझको, मेरे घराने को, बोलिए हम सबको स्वर्ग का राज्य देने के लिए, स्वर्ग राज्य के वासी होने के लिए, उसका तख्त, उसका सिंहासन वो अपने साथ बांटे, इसलिए उसने हमें बचा लिया है। हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, कहीं ऐसा ना हो हम भी खंबा बन जाए। यीशु हमारी मदद कीजिए। हम नया मन, नई आत्मा, नया जिस्म, नया जोश, नया विचार, नई समझ, नई चाल चलन, नया दृढ़ विश्वास मसीह में, मसीह के लिए, मसीह की खातिर लेकर आगे बढ़े। और ये 2025 आपके जलाल के लिए एक रूह को नया बना सके, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। कैसा सुकून मिलता है, कैसा सुकून मिलता है। When I pray at home for you all, मुझे मुस्कुराहट आती है। जब मैं अभी आपसे दुआ कराती हूँ, मुझे सुकून मिलता है, एक अजीब सी, आप नहीं समझ पाएंगे वो रूह में क्या होता है। प्रियो, हम ऐसे खुशहाल, हम ऐसे ताकतवर, ऐसे जिंदा खुदा के बच्चे हैं, घराने हैं, कलीसिया है, दुल्हन है। दुल्हन को दूल्हा बेपनाह मोहब्बत करता है और वो अपनी दुल्हन से कह रहा है, कुछ नहीं देना, कुछ मत लाना, तो खुद मेरे लिए, हेलो बोलिए ना, तो खुद मेरे लिए मुझ में सजी सवरी आ जाना। हालेलुया। पीछे मुड़कर मत देखना। हर्ष का फेटा बांधे, उद्धार का टोप लिए और धार्मिकता का ओढ़ना ओढ़कर तू सजी सवरी मेरे लिए ठहरी रहना, और जब मैं आऊंगा तो तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपना तख्त दूंगा, तू वहां नया गीत का, तू वहां उस सताने वाले का नहीं का। और इस दुनिया में आप पूछो प्रभु कि जब आपके आने तक इस दुनिया में मैं क्या करूं भाई, तो वो कहता है इस दुनिया में भी मैं तेरा निगहबान हूं। हालेलुया। निगहबान हूं गीत को हम गाते हैं, बहुत प्यारा गीत है। मैं हूं तेरा निगहबान, जब तक सफर तू करेगा, मैं हूं तेरा निगहबान। उसका वायदा है। ये गीत ऐसे नहीं आ गए, बाइबल में वायदे हैं तो फिर गीत आए। मैं तेरा निगहबान,
365 दिन मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कल क्या होगा चिंता नहीं। बोलो कल एक रूह को जिसको आपने रखा है कि आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं अपनी सूली खुद उठाऊं और आगे बढ़ूं, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा। इसको बोलते हुए हम उसके पास आए, क्योंकि वो कहता मुझे सिर्फ तुम्हारा कन्फेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? समर्पण, कमिटमेंट भी चाहिए। और जब हम कमिटमेंट को दे देते हैं, हम उसकी इबादत में उसके साथ चलते हुए आनंद, दुगने आनंद में आनंदित होते हैं और एक और को उस आनंद में लेकर आते हैं। ये है नई जिंदगी मसीह में, ये है नया साल मसीह में। खुदा आपको नया साल मसीह में, मसीह के जलाल के लिए मुबारक करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा इस वचन की गहराई में जाने, आप सबों को पाक रूह के जरिए मदद करे। आइए दुआ करें। खुदा आपका शुक्र करते हैं, आपने फिर एक बार हमसे बात करी, फिर एक बार हमें आवाज दे करके बुलाया। मैं अपने आप, अपने घराने और अपनी कलीसिया के लिए मांगती हूँ, हर एक को धार्मिकता का और उद्धार का, हर्ष का उड़ना फेंटा देकर, सत्य की तलवार देकर, खुदा नए जश्न, नई रूह के साथ, नए जोश, नए उल्लास के साथ, नए आनंद के साथ दृढ़ विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आप आशीष कीजिए, प्रेरित कीजिए, पवित्र आत्मा के जरिए मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए और हर एक को खुदावन इस 2025 में पलाने के लिए आशीष कीजिए। मैं तो हम सब कटे जो पहली बार सुन रहे और सुनेंगे, खुदा खास तौर पर दृढ़ विश्वास में वो मसीह को ले ले और मसीह में नए बनकर उस महीन मलमल के लिए, ईश्वर के आने के लिए इंतजार में जय को पाकर जिंदा रहे, विश्वास में उसका बात होगी। ये फजल मैं आपसे मांगती हूँ, सबको ईश्वर के खून के नीचे छुपाते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगती हूँ, विद्या सुने दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, खास तौर पर जो पहली बार सुनेंगे उनके साथ ईश्वर के आने तक बना रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर।